मैं कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ। क्या मेरे लिए और मेरे बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स बेटर है? क्या कैटरिंग सर्विस के लिए फेसबुक एड से मैं अच्छी लीड जनरेट कर सकता हूँ? क्या फेसबुक एड रन करके मैं अपने कैटरिंग बिजनेस को दोस्तों बढ़ा सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का सॉफ्ट डिजिटल के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक कैटरिंग सर्विस का काम करते हैं तब किस तरह से अपने बिजनेस के लिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं फेसबुक एड्स के हेल्प से। प्रॉपर दोस्तों लीड जनरेशन का दोस्तों आपको कैंपेन बताने वाला हूं। लीड जनरेशन का दोस्तों मैं इसलिए कैंपेन बताने वाला हूं ताकि भाई जो कैटरिंग सर्विस होता है ना, वहां पर जो अगर मैं बात करता हूं, कोई भी कैटरिंग का काम करवाता है भाई 60,000 70,000 कई बार 1-2 लाख रुपए दोस्तों कैटरिंग की सर्विस जाती है। तो अगर कैटरिंग की सर्विस दोस्तों एड रन करोगे ना, देखो एड्स को रन करने के लिए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी जा सकते हो, बट कई बार क्या होता है ना, व्हाट्सएप पे जो इंक्वायरीज कई बार गलत भी हो जाती है। बट अगर आप लीड जनरेशन के थ्रू अपनी लीड जनरेट करोगे ना, तो वहां बेसिकली आपका जो है लीड की क्वालिटी बेटर आएगी। क्योंकि भाई आप जो एड जो रन कर रहे हो ना, या आपका जो सर्विसेज है वो महंगी सर्विसेज है, और महंगी सर्विसेज में हम लोग मेक श्योर करते हैं कि भाई आपके पास जो लीड की क्वालिटी है वो बेटर आए। लीड पर पोस्ट के ऊपर दोस्तों काम करना है, बट हमें ये देखना है कि लीड की क्वालिटी भी भाई बेटर आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है दोस्तों काफी ज्यादा महंगी है। तो हम बेसिकली फटाफट से चलते हैं अपने फेसबुक एड्स पर और देखते हैं हम किस तरीके से भाई लीड जनरेशन का कैंपेन भाई बनाते हैं। तो लीड जनरेशन का कैंपेन बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या कर देना है, यहाँ फेसबुक एड अकाउंट के ऊपर मैं आ गया हूं, आपको क्या कर देना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है और अपना फेसबुक का ना दोस्तों ऑब्जेक्टिव चूज करना है। तो जैसे हमने पहले ही स्टार्टिंग में क्लियर कर लिया कि भाई क्या नाम है कि जब हम फेसबुक जो हम कैटरर्स के लिए चलाएंगे, लीड जनरेशन के लिए चलेंगे। लीड जनरेशन क्यों चलाएंगे? टिकट साइज ज्यादा है, यानी कि भाई जो आपका जो भाई 50,000 60,000 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए की कैटरिंग सर्विस होती है, इस रीजन की वजह से, लीड की क्वालिटी के बेटर की वजह से। तो आपको यहाँ से क्या कर देना दोस्तों, लीड्स के ऊपर क्लिक कर देना और कंटिन्यू के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। किसी भी एड्स के दोस्तों 3 लेवल होता है, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड लेवल। मैं हूं दोस्तों अभी कैंपेन लेवल पे, और मैं यहां से नाम दे देता हूं, ठीक है, कैटरर्स सर्विस एड्स। आप नाम दोस्तों कुछ भी रख सकते हो। कई बार इसका भी दोस्तों मेरे पास सवाल आता है कि सर क्या नाम है, कि जो मैं सर्विस प्रोवाइड करवाता हूं क्या मेरा कैंपेन का नाम वही होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी ने भी नहीं कह रखा। आप कैंपेन का नाम दोस्तों कुछ भी रख सकते हो अपने याद रखने के दोस्तों प्रोस्पेक्टिव से, ये चीज है। उसके अलावा दोस्तों बजट पूछ रहा है, तो देखिए बजट जो होता है ना दोस्तों, 2 तरीके का बजट होता है। एक होता है आपका कैंपेन का बजट, जैसे मान के चलो एक ही कैंपेन के अंदर मैंने मल्टीपल एड सेट बना रखा है, तो भाई फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक डिसाइड करेगा भाई मुझे जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा उसको दोस्तों ज्यादा बजट देगा, जो परफॉर्म नहीं कर रहेगा उसको बेस्ट बजट नहीं देगा। तो मैं फिलहाल पे इसको कैंपेन बजट पे ही रहने देता हूं, और पर डे का जो दोस्तों मैं बजट जो है यहां से मैं 800 रुपए के समथिंग यहां से कर ले रहा हूं, ताकि भाई तभी अगर मान के चलो जब आप लीड जनरेशन का दोस्तों कैंपेन चलाओगे ना, तो वहां हम बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चन पूछने वाले। जब हम 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो हमारी भाई क्या होगी, लीड की क्वालिटी भाई अच्छी होगी, ये चीज है। तो मैंने यहां से डेली बजट जो दोस्तों 800 चूज कर लिया, और अब आपको यहां से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो हम आ चुके हैं भाई एड सेट पे। एड सेट पे आने के बाद कैंपेन का दोस्तों नाम दे देना है, और आपको इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर, वैसे तो बाय डिफॉल्ट में क्लिक हो जाएगा, अगर ना भी हो तो आपको इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। उसके अलावा यहां से दोस्तों आपको अपना पेज सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका एक ही पेज होगा तो भाई यहां पर बाय डिफॉल्ट में चूज हो जाएगा। उसके बाद व्यू टर्म्स के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू टर्म्स के ऊपर दोस्तों क्लिक करोगे ना, ये क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों आना है परफॉर्मेंस गोल पे। परफॉर्मेंस गोल पे यहां पे दोस्तों आपको क्लिक करना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ दोस्तों लीड्स के ऊपर। जैसे दोस्तों आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद ये पूछेगा भाई कैंपेन का आप जो है डेट बताओ, कब से कब तक आपका कैंपेन स्टार्ट करना है। तो जैसे मैं 25 मई, जैसे आज है 25 मई, तो मैं चाहता हूं भाई 6:15 बजे से मेरा एड स्टार्ट हो जाए, और भाई जो मैं जो एंड डेट जो देने वाला हूं वो 7 जून को भाई मैं देने वाला हूं, और शाम के भाई मेरा ये कैंपेन बंद हो जाए। तो भाई आपको जो भी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट कैंपेन का देना है वो दे सकते हो। अब बहुत सारे लोग यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं, क्या सर अगर मैं एंड डेट मानकर चलो ज्यादा दूर का दे देता हूं, 10 दिन बाद का दे देता हूं, अब मेरे एड अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो क्या मेरा ऑटो डेबिट भी कर देगा? दोस्तों देखिए ऑटो डेबिट किस केसेस में होता है, अगर आपका क्या नाम है पोस्टपेड अकाउंट होता है ना, उस केसेस में होता है कि भाई आपने ऑटो डेबिट लगा दिया और पैसे कटे जा रहा है, ये चीज है। तो वैसे नहीं होगा, आप उसके लिए घबराना नहीं है। उसके अलावा जब आप ये करोगे, उसके अलावा दोस्तों है यहाँ पे लोकेशन। भाई आपको कौन सी लोकेशन के ऊपर एड्स रन करनी है। जैसे मान के चलो कि आप जो कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करवा देते हो फॉर एग्जांपल कहीं भी, तो कैटरिंग सर्विसेज के केसेस में क्या होता है, आप 20 से 25 किलोमीटर एरिया के अंदर दोस्तों अपना एड रन कर सकते हैं, ताकि भाई आपको थोड़ा बेटर क्वालिटी की लीड मिल सके। आपको जिस भी लोकेशन के ऊपर दोस्तों एड रन करना है वो यहाँ पे वो लोकेशन दोस्तों यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ से बेसिकली मैंने वैसे बाय डिफॉल्ट में मुझे यहाँ एड रन करना था, और मैंने रेडियस कर दिया दोस्तों 17 किलोमीटर। जो मेरा लोकेशन है अपने लोकेशन से क्या नाम है 17 किलोमीटर की रेंज में दोस्तों मेरा ये ऐड चलेगा। उसके अलावा जैसे ही दोस्तों अगर मैं यहां से नीचे करता हूं,
ठीक है। नीचे करने के बाद आप यहाँ पे शो सजेशंस के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। अब भाई मान के चलो केटरिंग का जो सर्विसेज है उसका डिसीजन मेकिंग कौन लेगा कि भाई मेरे यहाँ पे या मेरी कंपनी में कैटरिंग की रिक्वायरमेंट है। भाई ऑब्वियसली बात है, जिसका भाई एज जो है क्या नाम है 27 या 28 साल से हो, भाई इतने के ही बंदे भाई डिसीजन मेकिंग ले पाते हैं, ये चीज है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, क्या नाम है 27 साल से 28 साल के बीच में लोगों को टारगेट करूंगा और मैक्सिमम जो दोस्तों मैं यहाँ रहने दूंगा 48 के तकरीबन, जो मेरा दोस्तों बेसिकली एक्सपीरियंस कहता है। आप अपने अकॉर्डिंग एज रख सकते हो, बट मुझे जो लगता है 28 साल से लेकर 48 साल के लोग ज्यादा बेटर डिसीजन ले पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं जैसे नीचे करूंगा, ठीक है, इसके अलावा हम जो दोस्तों टारगेट करेंगे ना, हम करेंगे बेसिक डेमोग्राफिक लेवल पे। डेमोग्राफिक लेवल पे करने का रीजन क्या है कि भाई हम उन लोगों को टारगेट करेंगे कि जो भाई कैटरिंग सर्विसेज में इंटरेस्टेड होगा। अब कैटरिंग सर्विस कौन लेता है भाई, आप खुद मुझे बताओ। कैटरिंग सर्विस वो लेता है जैसे मान के चलो कोई इवेंट कर रहा है या किसी का फंक्शन है या किसी को मैरिज करवाना है या किसी का मैरिज हो रहा है, या अगर मैं बात करता हूँ कॉर्पोरेट लेवल पे भी दोस्तों काफी ज्यादा कैटरिंग होती है। आप कॉर्पोरेट के लोगों को कैसे दोस्तों टारगेट कर सकते हो, फेसबुक एड्स की हेल्प से कैटरिंग सर्विस की। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों कुछ टारगेटिंग रखी हुई है, हम उसी की हेल्प से टारगेटिंग करेंगे। भाई ऐसे लोग जो वेडिंग के लिए ना प्लानिंग कर रहे हैं, यानी शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को दोस्तों यहाँ से टारगेट करने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ब्राइड वेडिंग के लिए, ठीक है, अगर कोई कर रहा हो इंटरेस्ट हो, ये चीज है। वेडिंग ड्रेस में भाई अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो क्या नाम है कैटरर्स की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। इंगेजमेंट में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसका भी होगा ही होगा। इंगेजमेंट वेडिंग रिंग्स में है तो वो भी होगा ही होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ना दोस्तों, यहां से भाई अब जरूरी नहीं है कि वेडिंग वाले जो है ना, वेडिंग वाले ही सिर्फ क्या नाम है कि कैटरर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कैटरर्स की रिक्वायरमेंट भाई बर्थडे वालों को भी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग भाई बर्थडे के ऊपर भी क्या नाम है कैटरर्स को बुलाते हैं। बट देखिए दोस्तों ये ना हार्डली ही होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर हमने देखा यार बर्थडे के अंदर मतलब बहुत कम रेशियो रहता है, ये चीज है। उसके अलावा आप इवेंट मैनेजमेंट में जो बंदा इंटरेस्टेड रखता हो ना, या जो इवेंट मैनेजमेंट करवाता हो, तो वहां से दोस्तों आप B2B में बहुत अच्छा दोस्तों बिजनेस जनरेट कर सकते हो। क्योंकि जो इवेंट मैनेजमेंट वाला पर्सन होगा ना, तो वही इवेंट ही करता रहता है और वहां से बेसिकली आप उनसे कोऑर्डिनेट करके कर सकते हो। उसके अलावा आप ना कंपनी के ओनर को टारगेट कर सकते हो या कंपनी के HR को टारगेट कर सकते हो। भाई कॉर्पोरेट लेवल पे भी तो क्या नाम है वो होता है ना, क्या कहते हो आप, टारगेटिंग होती है ना, तो आप उनको भी भाई बेसिकली क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। जैसे यहाँ से देखो HR मैनेजर को भाई टारगेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर हमने मोस्टली देखा है कि भाई ज्यादातर तो शादी में ही कैटर्स को बुलाते हैं, बट आप HR लेवल पे भी कर सकते हो अगर आप कॉर्पोरेट में भी भाई काम करते हो तो। इसके अलावा आप डायरेक्ट कंपनी ओनर को भी दोस्तों यहाँ से टारगेट यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने CEO लिख लिया, ओनर मैनेजर लिख लिया, यहाँ पे मैनेजर डायरेक्टर लिख लिया, फाउंडर लिख लिया। इस तरीके से दोस्तों हमने किन किन को टारगेट कर लिया, हमने दोस्तों टारगेट कर लिया जिनकी शादी होने वाली है, हमने टारगेट कर लिया जिनकी क्या नाम है कि न्यू एंगेजमेंट होने वाली है, हमने टारगेट कर लिया कंपनी ओनर को और HR को। इस लेवल पे दोस्तों हम टारगेटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ये जब हमने टारगेटिंग कर लिया उसके बाद प्लेसमेंट। भाई हम लीड जनरेशन के केसेस में क्या करते हैं ना, हम हर जगह ऐड अपनी नहीं दिखाते हैं जिससे कि अपना पैसा दोस्तों बचाया जा सके। यहां से प्लेसमेंट कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐप एंड साइट्स, यहाँ से क्या नाम है कि सर्च रिजल्ट, और यहाँ से इन स्ट्रीम, यहाँ से स्टोरी, यहाँ से मैं हटा देने वाला हूँ। हर जगह दोस्तों मैं अपनी एड्स रन नहीं करता हूँ। यहाँ से मैंने हटा दिया और यहाँ चलने दूंगा। फेसबुक फीड्स में से मैं हटा दूंगा, मार्केट प्लेस से हटा दूंगा, ठीक है, इन पे मैं रहने देता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखो ये सारी चीजें मैं क्यों हटवा रहा हूँ भाई, खुद का एक्सपीरियंस इतने सालों का, और उसी के बिहाफ पे दोस्तों मैं आपको गाइड कर रहा हूँ भाई आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से भाई मैं आ चुका हूँ, कहाँ मैं आ चुका हूँ भाई, ऐड लेवल पे। उसके बाद आपको ऐड लेवल पे भी यहाँ पे नाम दे देना है, ठीक है भाई। नाम देने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है ना, एक इमेज चूज करना है। अभी बेसिकली क्या नाम है, फिलहाल मैंने गूगल से इमेजेस निकाला हुआ है, मैं यहाँ पे किसी का ऐड नहीं रन कर रहा हूँ, ये चीज है। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, यहाँ से सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ आप बेटर तरीके से कैसे दोस्तों एड्स को रन कर सकते हो, ये चीज है। और यहाँ से मैंने इमेज को दोस्तों चूज कर लिया है। यहाँ से नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और यहाँ से नेक्स्ट करूंगा और यहाँ से डन के ऊपर भाई क्लिक कर दूंगा। जैसे दोस्तों डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा ना, आपको अच्छा सा ग्राफिक बनाना है कि क्या आप एक कैटरर्स की तलाश कर रहे हो, आज ही आपके शहर में बेस्ट कैटरर्स, कुछ इस तरीके का इमेज में दोस्तों लिखना है, जिससे कि एक हुक क्रिएट करके आप अपने पास तक दोस्तों लीड को ला सको। उसका दोस्तों प्राइमरी टेक्स्ट में काफी अच्छे से लिख लेना है, इफ यू आर लुकिंग फॉर कैटरर्स सर्विस। उसके बाद यहाँ लिख देना है कॉल नाउ। अपना दोस्तों आपको यहाँ से नंबर दे देना है। नंबर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है ना,
आपको यहाँ से अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देना है। कई बार दोस्तों लोग क्या करते हैं कि भाई वो लीड फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं, तो डायरेक्ट बहुत सारे लोग, हमने तो दोस्तों इतने सारे लोग देखे हैं ना कि भाई मोस्टली लोग व्हाट्सएप पे भी इंक्वायरीज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ। अगर किसी ने भाई डायरेक्ट कॉल कर लिया और क्या नाम है व्हाट्सएप कर दिया, तो भाई मेरी लीड पर पोस्ट बच जाएगी ना, और भाई मेरे पास ज़्यादा इंक्वायरीज भी आ जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ भाई, मैं अपना व्हाट्सएप का भी दोस्तों लिंक दे देता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव दोस्तों यही रहता है कि भाई मेरा व्यूवर है उसका पैसा कैसे बचाया जा सके, ये चीज़ है। ये करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या कर देना है ना, एक लीड फॉर्म दोस्तों बनाना है। लीड फॉर्म बनाने से पहले दोस्तों आपको क्या कर देना है, कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन मैं बुक नाउ रखूंगा, ताकि जो यूजर फॉर्म फिल करेगा ना उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, भाई मैं तो कैटरिंग वालों के लिए फोन कर रहा हूँ, ये चीज़ है, कैटरर्स को ही मैं लीड फॉर्म फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एक हेडलाइन दे देना है। हेडलाइन ये दे देना है 10% ऑफ, ठीक है, 10% नहीं तो आप ऐसे दे सकते हो, हाँ 10% ऑफ, या आप एक्सपीरियंस के भी आप पे भी क्या लिख सकते हो, 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी भाई बेसिकली आपको कॉल टू एक्शन बेस्ट लगे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जिससे कि भाई हमारा क्या मेन मोटिव है, हमारा मेन मोटिव यही है कि भाई इसके लीड के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी जनरेट करी जा सके। और उसके बाद जो दोस्तों हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं भाई लीड फॉर्म। अब लीड फॉर्म बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या कर देना है, आपको थोड़ा सा ऊपर आना है, और ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है क्रिएट फॉर्म। आपको क्या कर देना है, यहां से क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। सो बेसिकली मैं यहां से क्या करूंगा, अपने जो लीड फॉर्म है ना दोस्तों उसका मैं नाम दे दूंगा। लीड फॉर्म का भी नाम दोस्तों आप कुछ भी दे सकते हो, तो फिलहाल मैं वही रख देता हूं, कैटरर्स सर्विस, ठीक है। कैटरर्स सर्विस लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ना दोस्तों, फॉर्म टाइप है, फॉर्म टाइप में ना डिफरेंट है, जैसे मोर वॉल्यूम है, हायर वॉल्यूम है, वेरीफाइड फोन नंबर है, रिच क्रिएटिव है। अब दोस्तों हमने क्या देखा है ना कि जैसे ये एक ऑप्शन है वेरीफाइड फोन नंबर। अब वेरीफाइड फोन नंबर्स के थ्रू क्या होता है कि जो बंदा ओटीपी सबमिट करेगा ना उसी की लीड दोस्तों सबमिट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये दोस्तों ऑप्शन मुझे बहुत ही ज्यादा पर्सनली अच्छा लगता है। जब आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज दोस्तों महंगी हो ना, तो इस ऑप्शन को दोस्तों आपको जरूर यूज करना चाहिए। लीड पर पोस्ट 100% दोस्तों इस चीज से आपका इंक्रीज होगा, बट दोस्तों आपके पास जो लीड की क्वालिटी है ना ओवरऑल दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छी आएगी। उसका दोस्तों आपको क्या कर देना है, इंट्रो दे देना है। इंट्रो फिलहाल में मैं कुछ भी नाम देखो रख देता हूं, एबीसी, ठीक है, कैटरर्स सर्विस मैंने रख दिया, ठीक है। और यहां से आपको एक अच्छा सा दोस्तों डिस्क्रिप्शन दे देना है, एबीएस कैटरर्स इज अ बेस्ट कैटरिंग सर्विस इन इंडिया, ठीक है। आपको थोड़ा और बेटर तरीके से लिख देना है, ये चीज है। या आप यहां से कर सकते हो दिल्ली एनसीआर भी दोस्तों यहां से आप कर सकते हो, और थोड़ा और अच्छे से आपको लिख लेना है। उसके बाद यहां से आपको दोस्तों नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे करोगे ना दोस्तों, हम यहां से बेसिकली क्या करेंगे, मेरा मेन मोटिव ये है कि भाई लीड आए, और लीड आए तो दोस्तों क्वालिटी की है। तो आपको क्या कर देना है, ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देना, मल्टीपल क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं क्या दोस्तों चाहता हूं ना कि भाई जब कोई क्या नाम है कि मेरे ऐड को देखे ना, बुक के ऊपर जैसे क्लिक करे, सबसे पहले दोस्तों हम उससे पूछेंगे 4 क्वेश्चन, तब वो हमारी लीड को दोस्तों फिल कर पाएगा। तो मैं यहां से क्या कर देता हूं, पहला क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई क्या आप कैटरिंग सर्विस की तलाश कर रहे हैं, कि भाई क्या आप कैटरिंग सर्विस की तलाश कर रहे हैं। तो मैं यहां से क्या कर देता हूं, यस या नो। सेकंड जो दोस्तों मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, सेकंड क्वेश्चन में ये पूछूंगा भाई आपको सर्विस कब तक लेना है कैटरिंग सर्विस की, ठीक है। तो मैं यहां से दूसरा क्वेश्चन ये पूछूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा आफ्टर 2 डेज, या अगर मैं बात करता हूं आफ्टर 7 डेज, या अगर मैं यहां से बात करता हूं आफ्टर 15 डेज, भाई आपको कैटरिंग सर्विस की कब तक रिक्वायरमेंट है, ये चीज है। नेक्स्ट जो दोस्तों पूछूंगा, ये पूछूंगा आप जो है ना कैटरिंग सर्विस किस पर्पस से लेना चाहते हो, जिससे कि भाई जब अपने पास लीड आए ना वो क्वालिटी का है, ये चीज है। जैसे मान के चलो वेडिंग मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद भाई अगर मैं बात करता हूं बर्थडे, या अगर मैं बात करता हूं कंपनी पार्टी, भाई 3 लेवल पे हम बेसिकली क्या नाम है हमने यहां से कर दिया। जैसे अगर कोई कॉर्पोरेट पे करना चाहता हो तो उसका एक और हम दोस्तों क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कृपया अपना नंबर जो है ना दोस्तों दर्ज करें। एक सेकंड, तो वो हम बेसिकली जो पूछने वाले हैं ना, वो हम पूछने वाले हैं कि भाई वो खुद फिल करेगा, तो मैं यहां से ये मैंने डाल दिया कृपया अपना फोन नंबर दर्ज करें। अब जब वो ये क्वेश्चन भरेगा ना खुद, तो भाई हमारे पास क्या आएगी, लीड की क्वालिटी भाई जेन्युइन आएगी। एक दोस्तों चीज रह गया, मैं यहां से इसको बैकग्राउंड ओपन कर देता हूं ताकि कोई दोस्तों लीड फॉर्म फिल करेगा ना तो ये इस तरीके का भाई दिखाई देगा। फिर मैं क्वेश्चंस के ऊपर चलता हूं, यहां से मैंने दोस्तों सारी चीजें डाल दिया, और यहां से जब मैं चाहता कोई फिल करे उससे पहले आएगा यहाँ पे प्लीज फिल बिलो इन्फॉर्मेशन, भाई प्लीज फिल बिलो इन्फॉर्मेशन। उसके बाद पहले नाम आएगा, ठीक है, एक सेकंड, पहले नाम आएगा, ठीक है, फिर भाई फोन नंबर आएगा, फिर वो बंदा कहां से, सिटी कौन सी है भाई, ठीक है, वो यहां से बेसिकली क्या करेगा,
सिटी को भाई चूज कर लेगा। ये बेसिकली हम 3 दोस्तों पूछने वाले हैं। उसके अलावा जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये भाई पूछेगा प्राइवेसी पॉलिसी। तो आप अपने अपने वेबसाइट का भाई प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक भाई यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपको क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करोगे, यहाँ पे जब कोई भी दोस्तों फॉर्म फिल करेगा ना, उसको थैंक यू का मैसेज दे देंगे, थैंक यू फॉर सबमिटिंग, थैंक यू फॉर सबमिटिंग। ठीक है भाई, सबमिटिंग। और यहाँ लिख देते हैं टीम विल बी कनेक्ट एज सून एज पॉसिबल, ये मैंने दे दिया। और उसके बाद यहाँ से क्या करता हूँ, कॉल बिजनेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ कि भाई जब कोई लीड फॉर्म सबमिट भी करे ना, उसके बाद भी मैं चाहता हूँ भाई वो अगर कॉल करना चाहे मुझे कर सके, तो मैं यहाँ से दोस्तों अपना क्या कर देता हूँ भाई, नंबर दे देता हूँ। और यहाँ से बाय डिफॉल्ट में कॉल नाउ लिखा ही हुआ। उसके बाद दोस्तों क्रिएट फॉर्म के ऊपर भाई क्लिक करूंगा, और जैसे ही दोस्तों मैं पब्लिश करूंगा, आपका कैंपेन दोस्तों पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियोस पसंद आएगी। वीडियोस यार पसंद आती है तो यार वीडियोस को लाइक वाइक कर दिया करो, जिससे कि मेरा खुद का भी मोटिवेशन भाई बना रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आई होप दोस्तों ये वीडियोस पसंद आई होगी, एंड थैंक यू वेरी मच।